हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं प्लॉटिंग या प्रिंटिंग। प्लॉटिंग मतलब अभी हमने जो भी 2D ड्राइंग बनाया, समझो यहाँ पर फाइल में ओपन कमांड लिया। यहाँ से कोई भी 2D ड्राइंग बनाया। अ, ये ये ड्राइंग जो रहता है वो सिर्फ हमारे लिए रहता है। मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पर रहता है। लेकिन जो वर्कर लोग रहते हैं या फिर इंजीनियर लोग रहते हैं, उनको पेपर पर ही ड्राइंग अगर रहेगा उनके हाथ में, तो वो उनको काम करना आसान जाता है। या फिर ये ड्राइंग जो है वो सेव करके रखना है फाइल में, तो उसके लिए प्रिंट निकालना आवश्यक रहता है। तो उसके लिए प्रिंटिंग कमांड लिया जाता है। प्रिंट अगर लेना है तो वैसा प्रिंट मॉडल से भी लिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर ड्राइंग बनाते वक्त मॉडल में रहना पड़ता है और प्रिंट लेते वक्त हमको लेआउट में जाना पड़ता है। यहाँ पर लेआउट 1 पर क्लिक किया तो इसका प्रिंट लिया जा सकता है। यहाँ पर लेआउट, यहाँ पर न्यू लेआउट लिया। इसका प्रिंट अगर लेना है तो फाइल में जाके यहाँ पर प्लॉट कमांड लिया। A4 A3 साइज का पेपर रहेगा तो नॉर्मल प्रिंटर चल जाता है, लेकिन A2 A1 A0 ऐसे बड़े पेपर रहेंगे तो उसके लिए प्लॉटर मशीन लगते हैं। इसके लिए इसको प्लॉटिंग भी बोला जाता है। शॉर्टकट की कंट्रोल पी आता है। यहाँ पर कंटिन्यू, तो यहाँ पर प्लॉट का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर दिखाई देगा। तो प्लॉटिंग की सबसे पहला आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप मतलब क्या कि प्रिंटर, पेपर साइज, प्लॉट एरिया, प्लॉट ऑफसेट, प्लॉट स्केल, ये सब सेव करके रखा रहेगा तो पेज सेटअप के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं तो नन ऑप्शन दिया तो भी चल जाता है। कंप्यूटर को कौन कौन से प्रिंटर अटैच है, उसमें से सही प्रिंटर सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर सीधे प्रिंटर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जब तक प्रिंटर नहीं सिलेक्ट जब प्रिंटर सिलेक्ट करोगे तभी प्रीव्यू ऑप्शन दिखेगा, तब तक नहीं दिखेगा। यहाँ पर अभी कोई भी प्रिंटर अटैच नहीं है, तो सिर्फ ऑटो कैड के या फिर विंडोज के जो डिफॉल्ट प्रिंटर है वही हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। समझो यहाँ पर डिफॉल्ट विंडोज सिस्टम प्रिंटर लिया। प्रिंटर सिलेक्ट करते हैं तो ही यहाँ पर प्रीव्यू ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है, तो प्रीव्यू हम देख सकते हैं। अभी प्रिंट नहीं लेना है, सिर्फ फाइल बना के सेव करके रखना है तो प्लॉट टू फाइल लिया जा सकता है, ताकि जब भी प्रिंटर अवेलेबल रहेगा, कोई प्रिंटर वाले के पास आप जाते हो तो डायरेक्टली वो फाइल दिया तो वो डायरेक्टली उसका प्रिंट ले सकता है। मतलब अभी प्रिंट नहीं लेना है, सिर्फ फाइल बना के सेव करके रखना है तो प्लॉट टू फाइल ऑप्शन आप ले सकते हो। बाद में आता है पेपर साइज। कौन से पेपर पर प्रिंट लेना है वो पेपर साइज यहाँ पर सिलेक्ट किया जा सकता है। ए मैकेनिकल के लिए ज़्यादातर A4 या A3 पेपर साइज ही लगता है। इन जनरल A4 या A3 पेपर साइज लगता है। कोई बड़ा प्लान वगैरह रहेगा तो फिर A2 A1 A0 ऐसा पेपर साइज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए प्लॉटर मशीन लगता है। समझो यहाँ पर A4 पेपर साइज लिया। वो पेपर साइज कितना है वो यहाँ पर रफली आइडिया आपको आ जाएगा कि 210 बाय 297 उसका पेपर साइज है, और कैसा प्रिंट होगा वो यहाँ पर रफ प्रीव्यू यहाँ पर दिख जाएगा। नंबर ऑफ कॉपीज एक से ज्यादा लेना है तो यहाँ से कॉपीज की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अभी पहला आता है प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया में सबसे पहला आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले में क्या होता है कि जितना ड्राइंग में दिखेगा उतना सब वो प्रिंट कर लेगा। ओके, यहाँ पर ड्राइंग में जितना स्क्रीन पर जितना ड्राइंग दिख रहा है उतना सब वो प्रिंट कर लेगा। समझो यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ 3 ही ड्राइंग दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पर कंट्रोल पी लिया। यहाँ पर प्रिंटर कोई भी सिलेक्ट कर लो। समझो यहाँ पर डिफॉल्ट विंडो सिस्टम प्रिंटर लिया। पेपर साइज कौन सा चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट किया जा सकता है। समझो A4 लिया, यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शन लिया। तो जितना ड्राइंग दिख रहा है उतना ही वो प्रिंट कर लेगा। अभी 3 ही प्लान दिख रहा था तो 3 ही प्लान का प्रिंट उसने लेके रखा है। 3 ही ड्राइंग जितना दिख रहा है स्क्रीन पर उतने का ही वो प्रिंट कर लेगा। एक्सटेंड ऑप्शन लिया तो बॉटम लेफ्ट से लेकर टॉप राइट सभी वो प्रिंट कर लेगा। जितना भी ड्राइंग है उतना वो प्रिंट कर लेगा। लेआउट ऑप्शन लिया तो लेआउट में भी सेम रहता है।
लेआउट जितना लेआउट में दिख रहा है ड्राइंग वो सब प्रिंट कर लेता है। एक्सटेंड और लेआउट में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। अगर आपको खुद को सिलेक्ट करना है कि एग्जैक्टली क्या प्रिंट करना है तो विंडो ऑप्शन आप ले सकते हो। यहाँ पर विंडो ऑप्शन लिया, समझो यहाँ पर क्या प्रिंट करना है, समझो ये डेवलप प्लान ही आप सॉरी साइट प्लान ही प्रिंट करना है तो इतना ही एरिया सिलेक्ट किया। यहाँ पर स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर एंड स्पेसिफाई अपोजिट कॉर्नर बोलता है, जितना ड्राइंग प्रिंट करना है उतना वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रीव्यू ऑप्शन लिया तो उतना ही ड्राइंग वो प्रिंट कर लेता है। ये भी कहाँ प्रिंट हो रहा है, बॉटम लेफ्ट में प्रिंट हो रहा है। ये पेपर के सेंटर में सेट करना है तो यहाँ पर सेंटर द प्लॉट ऑप्शन लिया जा सकता है, तो ये पेपर के सेंटर में सेट हो जाएगा। वैसे बाकी का पेपर वैसे भी वेस्ट जा रहा है। अगर मैक्सिमम साइज में बिठाना है तो यहाँ पर फिट टू पेपर लिया जा सकता है, तो मैक्सिमम साइज में ये ड्राइंग बिठाया जा सकता है। तो वैसा एग्जैक्टली क्या प्रिंट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर से सेंटर द प्लॉट फिट टू पेपर ऑप्शन ऑफ रखा। ज्यादातर सेंटर द प्लॉट और फिट टू पेपर ऑप्शन सिलेक्ट किया जाता है तो मैक्सिमम साइज में वो ड्राइंग बिठाया जा सकता है। यहाँ पर भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर ऑफसेट में प्रिंट लेना है वो ऑफसेट डिस्टेंस यहाँ पर सेट किया जा सकता है। यहाँ बाद में स्केल कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से कम ज़्यादा की जा सकती है। 1:1 लिया तो जितना इमेज का या फिर ड्राइंग का साइज रहेगा उतने में वो प्रिंट करेगा। अगर ड्राइंग का साइज बढ़ाना है तो 2:1, 4:1, 8:1, 10:1 लिया जा सकता है। अगर अपने हिसाब से अगर सेट करना है तो यहाँ पर कस्टम वैल्यू दिया जा सकता है। समझो 30 या फिर 60:1 में लिया, और बढ़ाना है तो यहाँ पर 100:1 लिया, या फिर 110/1 गुना प्रिंट किया, और थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। समझो 150, 200 वगैरह सेट किया जा सकता है। तो वैसा आप अपने हिसाब से स्केल आप चेंज कर सकते हो। नहीं तो ज्यादातर सेंटर द प्लॉट और फिट टू पेपर लिया जाता है। ये भी ये लाइन का थिकनेस ये स्केल के हिसाब से कम ज्यादा करना है तो स्केल लाइनमेट ऑप्शन लिया जा सकता है, तो इसका लाइन का थिकनेस अभी बढ़ा हुआ रहेगा। नहीं चाहिए तो यहाँ पर स्केल लाइनमेट ऑप्शन ऑफ रखा तो नॉर्मल लाइन के हिसाब से वो प्रिंट कर लेगा। ये चेंजेस लेआउट में सेव करके रखना है तो अप्लाई टू लेआउट लिया तो ये चेंजेस लेआउट में सेव करके रखा जाएगा। इतना ऑप्शन सफिशिएंट रहता है। और ऑप्शन चाहिए तो मोर ऑप्शंस में हम जा सकते हैं। यहाँ पर मोर ऑप्शंस पर क्लिक किया। अगला आता है प्लॉट स्टाइल टेबल। प्लॉट स्टाइल टेबल अगर नन रहता है तो लेयर का जो कलर रहेगा उसी में वो प्रिंट कर लेता है। लेकिन ड्राइंग दिखते वक्त एक कलर में लेकिन प्रिंट होते वक्त दूसरे कलर में प्रिंट लेना है तो प्लॉट स्टाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर ग्रे स्केल या मोनोक्रोम लिया तो ड्राइंग ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट हो जाएगा। जब भी कलर प्रिंटर रहेगा तो ब्लैक एंड व्हाइट में ड्राइंग प्रिंट लेना है तो ग्रे स्केल या मोनोक्रोम ऑप्शन ले सकते हैं, तो ब्लैक एंड व्हाइट कलर में वो प्रिंट कर लेगा। लेकिन प्लॉट स्टाइल के हिसाब से प्रिंट करना है तो उसके लिए प्लॉट विथ प्लॉट, यहाँ पर प्लॉट स्टाइल सेट करना पड़ेगा। साथ में प्लॉट विथ प्लॉट स्टाइल ये ऑप्शन भी चालू रखना पड़ता है। अगर खुद का स्टाइल बनाना है तो न्यू पर जाकर नया स्टाइल आप बना सकते हो। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच लिया तो नया स्टाइल बनाया जा सकता है। तो ड्राइंग दिखते वक्त एक कलर में लेकिन प्रिंट होते वक्त दूसरे कलर में प्रिंट लिया जा सकता है। अगर नहीं लेयर के कलर में ही प्रिंट लेना है तो यहाँ पर नन ऑप्शन रखा तो लेयर का जो कलर रहेगा उसी में वो प्रिंट कर लेगा। शेडेड व्यूपोर्ट ऑप्शंस क्वालिटी नॉर्मल रखा जाता है, इसमें कुछ चेंज नहीं किया जाता। प्लॉटिंग का जो प्रोसेस है वो बैकग्राउंड में होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है तो प्लॉट इन बैकग्राउंड ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है। बाद में प्लॉट ऑब्जेक्ट लाइन वेट, लाइन को कुछ थिकनेस सेट किया हुआ है उस थिकनेस के हिसाब से ही प्रिंट लेना है तो प्लॉट ऑब्जेक्ट लाइन वेट यहाँ पर लिया जा सकता है। यहाँ पर ये ऑप्शन ऑफ रखा जाता है तो लाइन को लाइन वेट सेट करके भी फायदा नहीं है, सादे लाइन के हिसाब से वो प्रिंट कर लेगा। प्रोजेक्शन
प्रोजेक्शन लाइंस को ट्रांसपेरेंसी सेट की हुई है, मतलब फ्रंट का प्रोजेक्शन साइड में या फिर टॉप में लेने के लिए प्रोजेक्शन लाइंस इस्तेमाल होती है, उसको अगर ट्रांसपेरेंसी सेट की हुई है वो ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से ही प्रिंट लेना, तो ये ऑप्शंस ऑन रहना आवश्यक है, नहीं तो सादे लाइन के हिसाब से वो डार्क मिल प्रोजेक्शन लाइंस दिखाया जाएगा। बाद में यहाँ पर प्लॉट विथ प्लॉट स्टाइल, यहाँ पर प्लॉट स्टाइल सेट किया हुआ है, उसके हिसाब से ही प्रिंट लेना है तो प्लॉट विथ प्लॉट स्टाइल ऑप्शन चालू रहना आवश्यक है, तो ही प्लॉट स्टाइल के हिसाब से वो प्रिंट कर लेगा, नहीं तो प्लॉट स्टाइल सेट करके भी कोई फायदा नहीं रहता है। अगला आता है प्लॉट पेपर स्पेस लास्ट। पिछला पेपर जैसा प्रिंट किया था वैसा ये भी प्रिंट लेना है तो प्लॉट पेपर स्पेस लास्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अगला है हाइड पेपर स्पेस ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऑब्जेक्ट हाइड करके रखे हुए वो प्रिंट में नहीं लाना है तो यहाँ पर हाइड पेपर स्पेस ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया जा सकता है। अगला आता है प्लॉट स्टैम्प ऑन। ड्राइंग के नीचे कौन कौन सी चीजें प्रिंट होनी चाहिए वो सेट करना है तो प्लॉट स्टैम्प आप ऑन कर सकते हो। यहाँ पर प्लॉट स्टैम्प सेटिंग का बटन एक्टिवेट होता है, इसके ऊपर क्लिक किया तो जो फील्ड सिलेक्ट करोगे वो ड्राइंग के नीचे प्रिंट हो जाएगा। ड्राइंग का नाम, लेआउट का नाम, डेट एंड टाइम, डिवाइस नेम, पेपर साइज, कौन कौन सी चीजें चाहिए वो ड्राइंग के नीचे प्रिंट की जा सकती है। ओके दिया, यहाँ पर प्रीव्यू लिया तो ड्राइंग के नीचे वो ड्राइंग यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। फाइल का नाम क्या है, लेआउट कौन सा है, डेट कौन से तारीख से, डेट एंड टाइम कौन से तारीख को प्रिंट किया हुआ है, कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल किया है, पेपर साइज क्या है, स्केल कौन सा रखा है, वो सब चीजें यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पर प्लॉट स्टैम्प ऑप्शन ऑफ रखा तो ये प्रिंट नहीं होगा, तो ड्राइंग के नीचे वो प्रिंट नहीं किया जाएगा। सेव चेंजेस टू लेआउट, ये चेंजेस लेआउट में सेव करके रखना है तो सेव चेंजेस टू लेआउट ऑप्शन सिलेक्ट किया जा सकता है। ड्राइंग कैसा प्रिंट करना है, पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकली प्रिंट करना है या फिर लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल प्रिंट करना है, वो यहाँ से सिलेक्ट किया जा सकता है। पोर्ट्रेट लिया तो वर्टिकली प्रिंट किया जाएगा, लैंडस्केप लिया तो हॉरिजॉन्टली प्रिंट किया जाएगा। ये उल्टा प्रिंट करना है तो प्लॉट अपसाइड डाउन लिया तो ये उल्टा प्रिंट किया जाएगा। ये चेंजेस लेआउट में सेव करके रखना है तो अप्लाई टू लेआउट ऑप्शन लिया जा सकता है। ओके दिया तो इसका प्रिंट लिया जा सकता है। यहाँ पर कंट्रोल पी लिया। ये इतने ऑप्शंस नहीं चाहिए तो यहाँ पर इतने ऑप्शंस नहीं चाहिए तो यहाँ पर लेस ऑप्शन, वापस लेस ऑप्शंस बटन पर क्लिक किया तो ऑप्शंस यहाँ पर कम हो जाएंगे। तो कैसा प्रिंट करना है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। अगला आता है अभी इस ड्राइंग को पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है समझो, तो यहाँ पर कंट्रोल पी लिया। यहाँ पर प्रिंटर में एक ऑप्शन आता है DWG टू पीडीएफ ऑप्शन, तो इस ड्राइंग को पीडीएफ में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर पेपर साइज कौन सा चाहिए वो सिलेक्ट कर लिया, समझो A4 A3 क्या चाहिए वो सिलेक्ट कर लिया। A4 समझो A4 सिलेक्ट किया। A4 लिया, यहाँ पर प्रीव्यू ऑप्शन रखा, यहाँ पर सभी ड्राइंग प्रिंट हो रहा है। स्पेसिफिक एरिया ही सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर लेआउट की जगह विंडो ऑप्शन लिया। ये फर्स्ट कॉर्नर लिया और ये सेकंड कॉर्नर लिया, तो ये भी सेंटर द प्लॉट फिट टू पेपर लिया। ये भी कैसा प्रिंट करना है, पोर्ट्रेट समझो वर्टिकली प्रिंट लिया, फिर लैंडस्केप लिया। प्रीव्यू देके रखा, अगर सेटिस्फाइड लगते हो तो ओके दिया। तो ये ड्राइंग का पीडीएफ फॉर्मेट में इसको सेव करके रखा जा सकता है। कहाँ पर सेव करना है, समझो माय डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है, कौन से नाम से सेव करना है, समझो PDF1 नाम से सेव कर लिया। तो वो देखने के लिए ऑटोकैड का जरूरत नहीं रहता है, विंडोज फोटो व्यूअर सॉफ्टवेयर रहेगा तो भी वो ड्राइंग देखा जा सकता है। हाँ, यहाँ से भी डायरेक्ट प्रिंट हो सकता है। यहाँ पर नहीं, PDF लिया तो PDF फाइल में सेव किया जाएगा,
बाद में इसका अलग से प्रिंट लेना पड़ेगा। यहाँ पर ये यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन लिया, पीडीएफ फॉर्मेट में सेव किया जाएगा, बाद में इसका प्रिंट लिया जा सकता है। मतलब पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो रहता है वो देखने के लिए ऑटोकैड का जरूरत नहीं रहता है, सिर्फ विंडोज फोटो व्यूअर सॉफ्टवेयर रहेगा, सॉरी एडोब रीडर सॉफ्टवेयर रहेगा तो भी वो ड्राइंग देखा जा सकता है। कहाँ पर सेव किया था? माय डॉक्यूमेंट्स में सेव किया था। कौन से नाम से सेव किया था? PDF1 नाम से सेव किया था। ये देखने के लिए एडोब रीडर सॉफ्टवेयर भी चल जाता है, या फिर ओपन विथ एडोब रीडर चल जाएगा, या फिर गूगल क्रोम सॉफ्टवेयर रहेगा तो भी वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता है। बाद में इसका प्रिंट लिया जा सकता है। मतलब किसी को अगर ड्राइंग सेंड करना रहेगा तो ज्यादातर पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड किया जाता है, ताकि वो उस ड्राइंग को देख सकता है, जरूरत पड़ने पर उसका प्रिंट ले सकता है, लेकिन उसमें चेंज नहीं कर सकता। अगर उसको चेंज करके चाहिए तो उसको आपसे ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए ज्यादातर सामने वाले पार्टी को ड्राइंग देते वक्त पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाता है। बाद में यहाँ पर ये ड्राइंग लिया, पीडीएफ फॉर्मेट में ड्राइंग यहाँ से लिया जा सकता है, या फिर एप्लीकेशन मेनू बार में यहाँ पर प्रिंट में फाइल सेव एज में गए, नहीं अदर फॉर्मेट, एक्सपोर्ट में गए, एप्लीकेशन मेनू बार में एक्सपोर्ट में यहाँ पर पीडीएफ लिया तो इधर से भी पीडीएफ फॉर्मेट में आप उस ड्राइंग को सेव करके रख सकते हो। यहाँ पर कंट्रोल पी लिया, जैसा पीडीएफ फॉर्मेट में सेव किया जाता है वैसा जेपीजी या पीएनजी ये इमेज फॉर्मेट है, इसमें भी आप सेव करके रख सकते हो। समझो पब्लिश टू जेपीजी लिया, यहाँ पर क्या प्रिंट करना है, समझो विंडो लिया, यहाँ पर ये दूसरा ड्राइंग लेते हैं, फर्स्ट कॉर्नर और ये सेकंड कॉर्नर लिया, ये फाउंडेशन प्लान लिया, ये भी पेपर के सेंटर में आना है तो सेंटर द प्लॉट और फिट टू पेपर लिया, ओके दिया। ये भी कहाँ पर सेव करना है, समझो माय डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है, कौन सा नाम से सेव करना है, JPG1 नाम से सेव किया। मतलब वो देखने के लिए ऑटोकैड का जरूरत नहीं रहता है, विंडोज फोटो व्यूअर रहेगा तो भी वो ड्राइंग देखा जा सकता है। समझो यहाँ पर विंडोज और ई बटन प्रेस किया तो यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर ओपन होता है, और यहाँ से माय डॉक्यूमेंट्स में जाके JPG1 सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर JPG1 सिलेक्ट किया। ये ओपन करने के लिए ऑटोकैड का जरूरत नहीं रहता है, फोटो सॉफ्टवेयर रहेगा या फिर विंडोज फोटो व्यूअर सॉफ्टवेयर रहेगा तो भी वो ड्राइंग देखा जा सकता है। तो इस ड्राइंग को यहाँ पर देखा जा सकता है। पीडीएफ उतना ये क्लियर नहीं आएगा, लेकिन वैसा इमेज फॉर्मेट में आप उसको सेव करके रख सकते हो। ये भी थोड़ा रोटेट करना है तो यहाँ पर रोटेट किया जा सकता है, तो यहाँ पर ये रोटेट किया जाएगा। हाँ, एंगल वाइज रोटेट करके सेट कर सकते हैं। वैसा पीएनजी फॉर्मेट में भी आप उसको सेव करके रख सकते हो। यहाँ पर पीएनजी लिया तो पीएनजी फॉर्मेट में उसको सेव करके रखा जा सकता है। ये दोनों इमेज फॉर्मेट आते हैं। बाद में ऑटोकैड वालों ने कुछ पेपर साइज दिए हुए, सॉरी पेपर साइज, अगर कौन कौन से पेपर साइज प्रिंट लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो अगर चेक करना है तो यहाँ पर ई प्लॉट लिया तो यहाँ पर पेपर साइज आपको देखने को मिलेगा। ISO जो है वो मिलीमीटर का इस्तेमाल करता है, और ANSI जो है वो इंचेस का इस्तेमाल करता है। A5 पेपर साइज सबसे छोटा रहता है, उससे ज्यादा A4 साइज 210 बाय 297 आएगा, A3 मतलब 297 बाय 420, A2 मतलब 420 बाय 594, A1 मतलब 594 बाय 841, A0 मतलब 841 बाय 1179। वैसा पेपर साइज आपको देखने को मिलेगा।
ये पेपर साइज कभी कभार पूछा भी जा सकता है, तो मालूमात रहना आवश्यक है। A4 मतलब कितना पेपर साइज आएगा या फिर A3 मतलब कितना पेपर साइज आएगा, वो आपको पता रहना आवश्यक है। ओके, कभी कभार पूछा भी जा सकता है। लेकिन ANSI जो है वो ABCDEF नंबर इस्तेमाल अल्फाबेट इस्तेमाल करता है और वो इंचेस में आता है। ANSI मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ISO मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये ISO मिलीमीटर का इस्तेमाल करता है। बाद में यहाँ पर ऑटोकैड वाले ने कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, वो अगर इस्तेमाल करना है तो कर्सर इस लेआउट पर लेके गए, राइट क्लिक किया, यहाँ पर फ्रॉम टेम्पलेट ऑप्शन लिया, तो यहाँ पर टेम्पलेट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रॉम टेम्पलेट ऑप्शन लिया तो यहाँ पर टेम्पलेट ली जा सकती है। ऑटोकैड वालों में लास्ट में कुछ टेम्पलेट दिए हुए हैं। इंच में अगर काम करना है तो आई आर्किटेक्चर या आई मैन्युफैक्चरिंग लिया जा सकता है। मेट्रिक में काम करना है तो एम आर्किटेक्चर या एम मैन्युफैक्चरिंग लिया जा सकता है। समझो एम मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट किया, या फिर एम आर्किटेक्चर ले लो, एम आर्किटेक्चर लिया। एम मतलब मेट्रिक, आई मतलब इंचेस, ISO A1 लेआउट लिया, ओके दिया। तो यहाँ पर ये टेम्पलेट्स इस्तेमाल करने से क्या होता है कि यहाँ पर रेडीमेड बॉर्डर्स आता है और टाइटल ब्लॉक यहाँ पर दिखाई देता है। इस टाइटल ब्लॉक पर डबल क्लिक किया तो इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। यहाँ पर चेक बाय किसने किया, समझो कोई तो भी नाम देके रखो, समझो कुछ तो भी टाइप किया, अप्लाई लिया। ओनर कौन है, इधर भी कुछ तो भी नाम टाइप कर लिया। समझो डिजाइन बाय किसने किया, समझो कुछ तो भी नाम देके रखा, समझो ABC नाम देके रखा, अप्लाई लिया। फाइल नेम क्या है, समझो 10 नाम है, अप्लाई लिया। ड्राइंग नंबर क्या है, वैसा वैल्यू आप चेंज करते जा सकते हो। समझो ड्राइंग नंबर 20 है, अप्लाई लिया, तो वैसा टाइटल बॉक्स में ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएगा। कौन से अप्रूव्ड बाय किसने किया और कौन से तारीख को किया, अप्रूव्ड बाय समझो DFG, और कौन से तारीख को किया, समझो आज का, समझो 10/10/21, कुछ तो भी टाइप किया, अप्लाई लिया। बाद में टाइटल एंड डेट कौन सा है, टाइटल क्या नाम देना है, समझो इस ड्राइंग के ड्राइंग 1 करके नाम देख रखा, अप्लाई लिया। तो वैसा चेंजेस यहाँ पर टाइटल बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। अगर ओके, मतलब यहाँ पर आपको टेक्स्ट वगैरह सिंगल लाइन टेक्स्ट कमांड लेके यहाँ पर टेक्स्ट देने का जरूरत नहीं है। फाइल बताना है, कर्सर अगर इस लेआउट पर लेके गए, राइट क्लिक किया, यहाँ पर फ्रॉम टेम्पलेट ऑप्शन लिया, तो यहाँ पर लास्ट में 4 टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। इंचेस में काम करना है तो आई आर्किटेक्चर या आई मैन्युफैक्चरिंग लिया जा सकता है। मेट्रिक में काम करना है तो एम आर्किटेक्चर या एम मैन्युफैक्चरिंग लिया जा सकता है। यहाँ पर अभी जो फाइल दिया हुआ है वो एम आर्किटेक्चर है, एम मतलब मेट्रिक आर्किटेक्चर। यहाँ पर भी ये ड्राइंग पेपर पर फिट बिठाना है, तो यहाँ पर मैक्सिमाइज जूम करना है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये जो व्यू पोर्ट का जो स्केल है वो लॉक रहता है। अभी हम किधर है, पेपर में है। पेपर मतलब जिधर से हम प्रिंट लेते हैं, ड्राइंग बनाते हो तो हमको मॉडल में रहना पड़ता है। वापस इसको मैक्सिमाइज जूम करना है तो ये पेपर से यहाँ पर मॉडल पेपर बटन पर क्लिक किया तो हम मॉडल में आ सकते हैं। अभी ये ड्राइंग मैक्सिमाइज जूम करना है तो यहाँ पर ये स्केल पहला अनलॉक करना पड़ेगा, इसको अनलॉक किया। अभी मैक्सिमाइज जूम करना है तो यहाँ पर स्केल अब मॉडल में आने की वजह से क्या होता है कि इस ड्राइंग को आप डिलीट वगैरह कर सकते हो, कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो किया जा सकता है। अभी कैंसिल किया। ये स्केल को मैक्सिमाइज करना है तो यहाँ पर स्केल 1:50 की जगह स्केल टू फिट लिया तो मैक्सिमाइज जूम किया जा सकता है।
ये स्केल लॉक करके रखना है तो स्केल लॉक करके यहाँ पर रखा जा सकता है। बाद में अभी इसको वापस पेपर में सेट करना है तो यहाँ पर मॉडल की जगह यहाँ पर पेपर सेट किया, तो पेपर में ये सेट किया जा सकता है। तो ये पेपर में यहाँ पर सेट किया जा सकता है। ओके, तो अभी इसमें कुछ भी चेंजेस आप नहीं कर सकते हो। इसको डिलीट वगैरह करना रहेगा तो डिलीट भी नहीं किया जा सकता। जब भी पेपर में रहोगे तभी इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता। अभी मैक्सिमम साइज में बिठा लिया और बाद में इसका कंट्रोल पी लेके इसका प्रिंट लिया जा सकता है। अब कोई तो भी पेपर सिलेक्ट किया तो प्रीव्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो वैसा प्रिंट आप ले सकते हो। तो इस तरह से ये व्यू पोर्ट का स्केल आप मैक्सिमाइज कर सकते हो। टेम्पलेट इस्तेमाल करने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर रेडीमेड बॉर्डर मिल जाएगा और टाइटल ब्लॉक भी मिल जाएगा। किसी कंपनी को फ्रीक्वेंटली उनके नाम का शीट का प्रिंट लेना है तो वैसा टाइटल ब्लॉक बना के उसका प्रिंट लिया जा सकता है। तो खुद के नाम का वो प्रिंट ले सकती है वो कंपनी। हर बार टाइटल ब्लॉक एक दो बार ही अगर प्रिंट बनाना है तो टेबल कमांड लेके यहाँ पर मॉडल में ही टेबल कमांड लेके टेबल बनाया जा सकता है और उसमें सिंगल लाइन टेक्स्ट या मल्टी लाइन टेक्स्ट से वैल्यू फिल की जा सकती है एक दो बार करना है तो। लेकिन रिपीटेड टाइम्स वही अगर प्रिंट लेना है, कंपनी का खुद का नाम का और खुद के लोगों का अगर प्रिंट लेना है तो ऐसे में वैसा यहाँ पर ब्लॉक बनाना पड़ेगा, यहाँ पर एट्रीब्यूट्स वगैरह सेट करने पड़ेंगे और बाद में वो एज ए टेम्पलेट वो फाइल एज ए टेम्पलेट करके सेव करके रखना पड़ेगा, तो ही टेम्पलेट के तौर पर वो इस्तेमाल की जा सकती है। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। बाद में यहाँ पर हाँ, बैक ले लो। ये बॉर्डर लाइन है नहीं तो ओनली टाइटल बार चाहिए, लेकिन प्रिंट होते बॉर्डर तो पेपर को रखना पड़ता है ना। ये बॉर्डर मिल जाएगा और ये इसको पेपर पे शो करेगा ना, पेपर पे शो होता है, फिर सादा प्रिंट लेना पड़ेगा। हाँ, टाइटल बार आएगा, फिर सादा प्रिंट लेना पड़ेगा, तो टाइटल बार वगैरह कुछ नहीं आएगा, सिर्फ प्रिंट लिया जा सकता है। बाद में ये हो गया। यहाँ पर भी अभी क्या करना है, टाइटल ब्लॉक हो गया और यहाँ पर अगला आता है, समझो यहाँ पर इस फाइल में काफी सारे ड्राइंग्स बना के रखे हुए हैं। ये कौन सा है, डेवलप प्लान है, बाद में एलिवेशन है, लाइन प्लान है, बाद में साइट प्लान है, फाउंडेशन प्लान है, ये कौन सा डायमेंशन लेआउट है। काफी सारे ड्राइंग्स एक पेपर में बिठाए हुए हैं। सिर्फ स्पेसिफिक ड्राइंग का ही प्रिंट लेना है, दो तीन ड्राइंग का ही प्रिंट एक पेपर पर लेना है तो वैसा लिया जा सकता है। उसके लिए उतने पोर्शन का पहले व्यू बनाना पड़ता है। उसके लिए मॉडल में गए, जितने भाग का प्रिंट लेना है उतने भाग का पहला व्यू बना लिया। उसके लिए व्यू में जाके यहाँ पर नेम व्यू पर क्लिक किया तो व्यू मैनेजर का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। कौन सा व्यू बनाना है, इसका शॉर्टकट की वी, तो व्यू मैनेजर का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। नया व्यू बनाना है तो न्यू पर क्लिक किया। समझो फाउंडेशन प्लान के लिए FP1 नाम का व्यू बना के रखा। बाउंड्री सिलेक्ट करने के लिए डिफाइन व्यू विंडो पर क्लिक किया और ये फाउंडेशन प्लान कौन सा है, ये है, तो इतना ही एरिया सिलेक्ट किया, एंटर दिया, ओके दिया।
तो यहाँ पर प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। बाद में अप्लाई लिया, ओके दिया, वापस व्यू कमांड लिया, वी एंटर देके यहाँ पर समझो फर्नीचर प्लान का व्यू बनाना है तो न्यू पर क्लिक किया, यहाँ पर फर्नीचर प्लान नाम का व्यू बना लिया, FP1 करके फर्नीचर के लिए FU फर्नीचर और प्लान के लिए P, FUP1 नाम का व्यू बना लिया। बाउंड्री सेलेक्ट करने के लिए डिफाइन व्यू विंडो पर क्लिक किया और यहाँ पर ये फर्स्ट कॉर्नर और ये सेकंड कॉर्नर एंटर लिया, ओके दिया। जितने भाग का व्यू बनाना है उतने भाग का जितने भाग का प्रिंट लेना है उतने भाग का पहला व्यू बनाना पड़ेगा। बाद में यहाँ पर ये साइट प्लान लिया, व्यू कमांड लिया, यहाँ पर साइट प्लान नाम का व्यू बना लिया, साइट प्लान। बाउंड्री सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर डिफाइन व्यू विंडो पर क्लिक किया, फर्स्ट कॉर्नर और ये सेकंड कॉर्नर लिया, एंटर लिया, ओके दिया, ओके दिया। यहाँ पर 3 व्यू तैयार हो गए और एक आधा व्यू बना है, समझो एलिवेशन का व्यू बनाना है तो वापस व्यू कमांड लिया, वी एंटर लेके यहाँ पर एलिवेशन नाम का व्यू बना लिया, ELE1। बाउंड्री सिलेक्ट करने के लिए डिफाइन व्यू विंडो पर क्लिक किया, यहाँ पर फर्स्ट कॉर्नर और ये सेकंड कॉर्नर लिया, एंटर लिया, ओके दिया। वही व्यू अगर सेट करना है तो वापस यहाँ पर न्यू लेआउट लिया, लेआउट 5 लिया। ये जो बाउंड्री रहता है वो व्यू पोर्ट का रहता है, इसको पहला डिलीट कर लिया। वो व्यू अगर लाना है तो यहाँ पर व्यू में जाके व्यू पोर्ट्स में जाके यहाँ पर न्यू व्यू पोर्ट लिया, सेटअप 2D रखा, चेंज व्यू टू यहाँ पर जो व्यू बनाए थे वो एक एक करके ला के रखा, समझो FP1 सिलेक्ट किया, ओके दिया। ये फर्स्ट कॉर्नर और यहाँ पर सेकंड कॉर्नर लिया। बाद में वही कमांड लाना है, स्पेस बार दिया, लास्ट कमांड वापस चालू होता है। जो व्यू लाना है वो सिलेक्ट कर लिया, समझो फर्नीचर प्लान लिया, फर्स्ट कॉर्नर और ये सेकंड कॉर्नर, स्पेस बार दिया, लास्ट कमांड चालू हो जाएगा। जो व्यू चाहिए वो सिलेक्ट किया, समझो साइट प्लान का व्यू बना लिया, साइट प्लान का व्यू यहाँ पर लाके रखा, तो वैसा व्यू यहाँ पर लाया जा सकता है। और बाद में इसका प्रिंट आप ले सकते हो, कंट्रोल P लेके इसका प्रिंट यहाँ पर लिया जा सकता है। डिफॉल्ट विंडो सिस्टम प्रिंटर लिया, ये भी एक्सटेंड ऑप्शन रखा, सेंटर द प्लॉट फिट टू पेपर लिया, प्रीव्यू ऑप्शन रखा, तो वैसा उतने ही भाग का प्रिंट यहाँ पर लिया जाएगा। मतलब कोई बड़ा ड्राइंग रहेगा उसमें से कुछ स्पेसिफिक भाग की प्रिंट एक पेपर पर लेना है तो वैसा व्यू बना के व्यू पोर्ट द्वारा आप प्रिंट ले सकते हो, ओके दिया, तो उसका प्रिंट लिया जा सकता है। बाद में ये 2D ड्राइंग का हो गया। अभी 3D पार्ट समझो बनाना है, 3D पार्ट का व्यू लेना है, समझो यहाँ पर कोई भी पार्ट ले लो, समझो सिविल प्लान, ये सिविल प्लान लिया, समझो ये 3D प्लान अलग से है तो देखते हैं, ये प्लान लिया, ओपन किया, समझो ये फाइल को ये इतना ही प्लान अगर दूसरे फाइल में लेना है तो यहाँ पर एडिट में जाके कॉपी कमांड लिया और यहाँ पर नया फाइल लिया, प्लस पर क्लिक करके नया फाइल लिया जा सकता है। और वही ड्राइंग इधर लाना है तो एडिट में जाके पेस्ट कमांड लिया, शॉर्टकट की कंट्रोल V, जो विंडोज के शॉर्टकट्स आते हैं कंट्रोल C कंट्रोल V, उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर प्रिंट कर लिया। अभी यहाँ पर इसका अलग से फाइल बनाने से क्या होता है कि डायरेक्टली एक ही पार्ट का डायरेक्टली व्यूज बनाया जा सकता है, नहीं तो 2-3 पार्ट रहेगा तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन आ सकता है। अभी इसका ड्राइंग बनाते वक्त या फिर पार्ट बनाते वक्त हमको मॉडल में रहना पड़ता है, इसका प्रिंट लेते वक्त हमको लेआउट में जाना पड़ता है।
ये जो बॉर्डर रहता है वो व्यू पोर्ट का रहता है, इसको पहले डिलीट कर लिया। अभी व्यू यहाँ पर लेआउट में आने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर लेआउट का टैब यहाँ पर ऐड हो जाता है। उसके लिए वर्कस्पेस जो है वो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन रहना आवश्यक है। ऑटोकैड क्लासिक में वो नहीं आता है। यहाँ पर लेआउट में गए, लेआउट में यहाँ पर क्रिएट व्यू पैनल में यहाँ पर बेस कमांड लिया, फ्रॉम मॉडल स्पेस ऑप्शन लिया, तो यहाँ पर व्यूज यहाँ पर बनाया जा सकता है। जिधर क्लिक करेंगे उधर फ्रंट व्यू तैयार हो जाएगा। एंटर लिया। अभी इसका प्रोजेक्शन ये भी सिर्फ वायर फ्रेम में दिख रहा है, ये सॉलिड में दिखना है तो इस पर क्लिक किया। यहाँ पर विजुअल स्टाइल जो है, यहाँ पर ये विजुअल स्टाइल, एक मिनट, ये व्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पर ड्राइंग व्यू का टैब ओपन होता है। यहाँ पर एडिट व्यू ऑप्शन लिया और विजुअल स्टाइल हिडन लाइंस की जगह विजिबल लाइंस लिया, तो सिर्फ सामने वाला लाइंस यहाँ पर दिखाई देगा। एंटर लिया। इसका प्रोजेक्शन अगर लेना है तो यहाँ पर प्रोजेक्टेड कमांड लिया, ये फ्रंट व्यू सिलेक्ट किया, टॉप पर क्लिक करते तो टॉप व्यू, राइट में क्लिक करते तो राइट व्यू। अभी ये राइट व्यू है या लेफ्ट व्यू है वो कैसा पता चलेगा, तो उसके लिए यहाँ पर बॉटम, यहाँ पर राइट साइड बॉटम राइट में यहाँ पर ड्राफ्टिंग स्टैंडर्ड का एक बटन आता है, इसके ऊपर क्लिक किया। थर्ड फ्रंट व्यू सामने दिखना चाहिए, टॉप व्यू ऊपर और राइट हैंड साइड व्यू राइट में दिखना चाहिए, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन लिया जा सकता है। फर्स्ट एंगल में उल्टा होता है, फ्रंट व्यू सामने आएगा, टॉप व्यू नीचे आएगा और राइट हैंड साइड व्यू फ्रंट के लेफ्ट में आता है। मतलब उल्टा व्यू तैयार करना है तो फर्स्ट एंगल लिया जा सकता है, लेकिन फ्रंट व्यू सामने, टॉप व्यू ऊपर और राइट व्यू राइट में रखना है तो थर्ड एंगल लिया जा सकता है। समझने में आसान थर्ड एंगल मेथड है, लेकिन इंडिया में स्टैंडर्ड फर्स्ट एंगल मेथड इस्तेमाल होता है। समझो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ही रखा, ओके दिया। अभी इसका प्रोजेक्शंस लेना है तो यहाँ पर प्रोजेक्टेड कमांड लिया, ये फ्रंट व्यू सिलेक्ट किया, टॉप पर क्लिक करते तो टॉप व्यू, राइट में क्लिक करते तो राइट व्यू, एंगल में लेते तो आइसोमेट्रिक व्यू, तो वैसा व्यू यहाँ पर तैयार किया जाएगा। ये भी सॉलिड में दिखाना है तो ये व्यू पर क्लिक किया, यहाँ पर एडिट व्यू बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर विजुअल स्टाइल जो है वो हिडन लाइंस की जगह शेडेड विथ विजिबल लाइंस लिया, तो ये सॉलिड में दिखाया जा सकता है। ये भी पार्ट कट करके दिखना है तो यहाँ पर सेक्शन व्यू लिया जा सकता है, यहाँ पर फुल सेक्शन लिया। सिलेक्ट पेरेंट व्यू के लिए ये पेरेंट व्यू लिया, जिधर क्लिक करेंगे उधर फ्रंट व्यू तैयार होता है। और ये भी कहाँ पर दिखना चाहिए, ये भी डायरेक्शन उल्टा करना है तो यहाँ से डायरेक्शन देखने का डायरेक्शन उल्टी रखी जा सकती है, ओके दिया। तो यहाँ पर इसका डायरेक्टली सेक्शन व्यू बनाया जाएगा। यहाँ पर अभी प्रोजेक्शन लेते बैठने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, तो डायरेक्टली सेक्शन व्यू यहाँ पर देखा जा सकता है। इसको चाहिए तो बाद में आप ऊपर मूव कर सकते हो। ये व्यू सिलेक्ट किया और ड्रैग करके बाद में ऊपर लाके रखा। स्केल थोड़ा छोटा कर लिया, तो वैसा डिटेल व्यू यहाँ पर सेक्शन व्यू यहाँ पर देखा जा सकता है। किसी बात का डिटेल व्यू देखना है तो यहाँ पर डिटेल कमांड लिया, सिलेक्ट पेरेंट व्यू के लिए पेरेंट व्यू लिया, सेंटर पॉइंट के लिए समझो यहाँ पर ये पोर्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ये पोर्शन थोड़ा बड़ा करके देखना है तो ये सेंटर पॉइंट लिया और यहाँ पर एक सर्कल बना लिया और इसका डिटेल व्यू यहाँ पर देखा जा सकता है। तो इसका पोर्शन का डिटेल व्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसको भी साइज थोड़ा छोटा किया, स्केल फैक्टर 0.2 0.3 कर लिया। इसको मूव कर लिया। बाद में नॉर्मल जैसा डायमेंशन देते हैं वैसा ही डायमेंशन इधर भी आप दे सकते हो। होम टैब में यहाँ पर एनोटेट में यहाँ पर लीनियर कमांड लिया तो डायमेंशन यहाँ पर दिया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट 7.6 है,
स्पेस बार दिया, लास्ट कमांड वापस चालू हो जाएगा। तो वैसा डायमेंशन यहाँ पर दिया जा सकता है। नाम वगैरह देना है कि ये प्लान है, ये एलिवेशन ये एलिवेशन है, ये साइड व्यू है या आइसोमेट्रिक व्यू है, वैसा नाम देना है तो यहाँ पर सिंगल लाइन टेक्स्ट वगैरह इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टार्ट पॉइंट के लिए स्टार्ट पॉइंट लिया, इफेक्ट अगर ऑन रहता है तो स्ट्रेट डायरेक्शन में लाइन हम बना सकते हैं। ये हाइट कितने का तैयार हो रहा है वो रफली आइडिया आपको आ जाएगा। यहाँ पर 0.2 का हाइट है, 0.1 वगैरह का हाइट सेट किया, रोटेशन एंगल 0 डिग्री रखा, यहाँ पर एलिवेशन टाइप कर लिया। एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू। बाद में साइड व्यू टाइप कर लिया। यहाँ पर प्लान टाइप कर लिया। ये आइसोमेट्रिक व्यू है, तो वैसा नाम आप दे सकते हो। और बाद में इसका प्रिंट लिया जा सकता है। यहाँ पर कंट्रोल पी लिया तो इसका प्रिंट आप ले सकते हो। यहाँ पर कौन सा प्रिंटर चाहिए वो सिलेक्ट किया, समझो डिफॉल्ट विंडोज सिस्टम प्रिंटर लिया। यहाँ पर एक्सटेंड ऑप्शन लिया, सेंटर द प्लॉट फिट टू पेपर लिया, प्रीव्यू ऑप्शन रखा, तो इसका प्रिंट यहाँ पर लिया जा सकता है। तो सिर्फ 3D डेवलप प्लान रहता है तो उससे आप एलिवेशन प्लान, सेक्शन व्यू सब बना सकते हो। उससे आप अगर कुछ भी मॉडिफाई किया जाता है तो वैसा प्लान में भी वैसा चेंजेस आपको दिखाई देगा। समझो यहाँ पर और एक रूम ऐड किया या फिर कॉर्नर ऐड किया तो वैसा वो अगर वो सेव करके रखा जाता है तो इसमें भी वो चेंजेस आपको दिखाई देता है। वापस ड्राइंग में जाके चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। इसलिए 3D पार्ट बनाए जाते हैं। या फिर कोई मैकेनिकल का पार्ट वगैरह रहेगा, समझो यहाँ पर मैकेनिकल का पार्ट देखते हैं। यहाँ पर फाइल ओपन लिया, कोई भी पार्ट लेके रखो, 3D10। इसका भी व्यूज वगैरह बनाना है तो यहाँ पर पार्ट बनाते तो मॉडल में रहना पड़ता है, प्रिंट ले तो लेआउट में जाना पड़ता है। ये जो बॉर्डर रहता है वो व्यू पोर्ट का रहता है, इसको पहले डिलीट किया। अभी 3D पार्ट से व्यूज बनाना है तो यहाँ पर लेआउट टैब में गए, यहाँ पर क्रिएट व्यू में बेस कमांड लिया, फ्रॉम मॉडल स्पेस ऑप्शन रखा, जिधर क्लिक करेंगे उधर फ्रंट व्यू तैयार होता है, एंटर लिया। ऊपर क्लिक करेंगे तो टॉप व्यू, राइट में लिया तो राइट व्यू, एंगल में लिया तो आइसोमेट्रिक व्यू तैयार हो जाएगा। ये भी सॉलिड में दिखना है तो यहाँ पर ये व्यू जो है वो यहाँ पर एडिट व्यू ऑप्शन लिया, यहाँ पर विजुअल स्टाइल विजिबल लाइन रखा तो सिर्फ विजिबल लाइन ही दिखाई देगा। ये भी सॉलिड में दिखाना है तो ये व्यू पर क्लिक किया, यहाँ पर एडिट व्यू ऑप्शन लिया, यहाँ पर अपीयरेंस शेडेड विथ विजिबल लाइंस लिया तो ये सॉलिड में दिखाया जा सकता है। इसको भी कट करके देखना है तो यहाँ पर प्रोजेक्टेड कमांड लिया तो इसका साइड व्यू वगैरह लिया जा सकता है, यहाँ पर साइड व्यू लिया जाएगा। ये बाहर वाला नहीं चाहिए तो ये डिलीट किया। इसका भी कट करके देखना है तो यहाँ पर सेक्शन कमांड लिया, समझो यहाँ पर ये पोर्शन सिलेक्ट किया, ये फ्रंट व्यू लिया और ये टॉप व्यू लिया तो ये सेक्शन व्यू तैयार हो जाएगा। इसको पहला मूव कर लिया ऊपर। इसका साइज थोड़ा छोटा करना है तो यहाँ पर स्केल किया जा सकता है, स्केल ऑप्शन लिया, स्केल फैक्टर 0.2 0.3 वगैरह किया कर लिया। बाद में ये नीचे मूव कर लिया।
इसको भी थोड़ा राइट में मूव कर लेता हूँ। वैसा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू, वैसा डायरेक्टली आप बना सकते हो। ओके, यहाँ पर प्रोजेक्शन लेते बैठने का जरूरत नहीं है। प्लान में अगर पर डायमेंशन भी चाहिए पार्ट का डायमेंशन देना है रहेगा। तो यहाँ पर ये नॉर्मल जैसा डायमेंशन देते हैं। होम टैब में एनोटेशन में यहाँ पर जैसा लीनियर रेडियस के लिए, सर्कल के लिए रेडियस वगैरह डायमेंशन दिया जा सकता है। पर वॉल के हिसाब से डायमेंशन चाहिए, जैसे ये रूम का हाँ, तो उस हिसाब से डायमेंशन इसका डायमेंशन देना है। तो ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, तो वैसा डायमेंशन यहाँ पर देखा जा सकता है। तो वैसा डायमेंशन देखा जाएगा। इसका साइज भी थोड़ा बड़ा लगता रहेगा, तो साइज कम ज्यादा करना है तो एनोटेशन में डायमेंशन स्टाइल में गए, शॉर्टकट की डी, मॉडिफाई लिया और यहाँ पर फिट में जाके ओवरऑल स्केल कम कर लिया, एक का 0.2 0.3 कर लिया। ज्यादा जीरो निकाल देना है तो प्राइम मिनट्स में ट्रेलिंग ऑप्शन ऑन रखा दिया, तो इसका साइज कम ज्यादा किया जा सकता है। बाद में इसका प्रिंट लिया जा सकता है। अ, वैसे 3D पार्ट का भी ड्राइंग आप 3D पार्ट से डायरेक्टली व्यूज बनाए जा सकते हैं, इसके लिए 3D पार्ट बनाया जाता है। ये था प्लॉटिंग और प्रिंटिंग का। ओके, थैंक यू।